नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। अब अगर देखा जाए तो हम लोगों ने एक बड़ा शिफ्ट आता हुआ देखा शॉर्ट टर्म के लिए। गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में आरएसआई डाउनसाइड आ चुके हैं और प्राइसेस में जो करेक्शन हम लोगों ने फ्राइडे आता हुआ देखा था उसको प्रोलॉन्ग होता हुआ हम लोगों ने देखा है आज के दिन भी। यानी कि ये जो बाजार है गोल्ड और सिल्वर का एक फर्दर डाउनसाइड के लिए अब यहाँ पे तैयार होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये जो डाउनसाइड है इसमें अगर ईटीएफ की बात की जाए, मैं यहाँ पे चार्ट देख रही थी कि किस तरीके से मूवमेंट आई है। अगर आप सिल्वर 20 को यहाँ पे देखें कि लॉन्च के बाद इसमें कितना जो हाई लगा था वहां से कितनी गिरावट अगर आई है, तो आपको लगेगा ये गिरावट यहाँ पे आ चुकी है कितनी, 37% की गिरावट आई है। लेकिन जब आप सिल्वर प्राइस को यहाँ पे लीजिएगा तो सिल्वर प्राइस का जो फॉल है इंटरनेशनल मार्केट में ये करीब करीब आपको 45% से ज्यादा की है। यानी कि सिल्वर 20 हमारा गिरा 37% हाई से, और सिल्वर प्राइस गिरा है 45% आपको इंटरनेशनल मार्केट में। आप बोलेंगे कि मैं अचानक से ये कंपैरिजन क्यों करने लगी। मैं ये कंपैरिजन करके आपको ये बताना चाह रही हूँ कि समय रहते यहाँ पे इंडिया ने एलबीएमई को फॉलो ना करके अपने बाजार को यहाँ पे फॉलो करा है, एमसीएक्स को, जिसकी वजह से सिल्वर बीज में जिन्होंने निवेश करा है उनको लगभग लगभग यहाँ पे 45% और 37%, मतलब लगभग लगभग उनको 8% का जो फॉल है वो यहाँ पे मतलब कि बचता हुआ एक तरीके से नजर आया है। अगर आप गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड में अगर हायर साइड से हम सिंपल अगर एक फॉल आता हुआ देखें कि जो हाई लगी थी उसके बाद कितनी फॉल आ चुकी है, हाई के बाद आपको फॉल आ चुकी है 24% की फॉल जो है वो आ चुकी है यहाँ पे। और ये 50 डेज के डीएमए के पास है और ये है आपको इंटरनेशनल मार्केट। अब चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा डाल देते हैं गोल्ड बीज का भी, इस तरीके से कंपैरिजन अगर कर ले तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड बीज में भी आपको सिमिलर ट्रेंड जो है वो देखने को मिलेगा। हमने निप्पॉन का एक बारी गोल्ड बीज यहाँ पे ले लिया कि निप्पॉन के गोल्ड बीज में अब यहाँ पे कितनी फॉल जो है वो हायर साइड से आई है। बिल्कुल टिक बाय टिक यहाँ पे वो करेंगे कंपैरिजन। यहाँ पे ज्यादा है, 24.6 है फॉल, और जबकि यहाँ पे हम लोगों ने इंटरनेशनल मार्केट में कितना देखा है, 23.6। लगभग थोड़ा सा का फर्क जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन सिल्वर में आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा आता हुआ दिख रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे शिफ्ट करा है एमसीएक्स पे। अब लगभग हम यहाँ पे दोबारा चलेंगे, सीधा सीधा डॉलर इंडेक्स के करीब चलेंगे। डॉलर इंडेक्स में एक यहाँ पे पॉज देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल इसने जो हर्डल था 100 का उसको क्रॉस करता हुआ नजर आया है। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे 100.6 वाला लेवल आता हुआ दिख सकता है। और जब ये आएगा तो आपको जो इस पे प्रेशर है, दबाव है गोल्ड पे, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो ये बैंड जो मैंने कई दिनों से बना के रखा था ये बैंड को तोड़ती हुई नजर आ रही है। तो आपको ये फॉल पे वीकली पे देखना बनता है कि, और वहां पे आप पता कर पाएंगे कि कितना फॉल जो है इमीडिएट और शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। 4270 तो आपको इमीडिएट ही लग रहा है कि यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस गिर के नीचे की तरफ आ सकते हैं। करंटली ये ट्रेड हो रहा है कितने पे, करंटली ये ट्रेड हो रहा है 4322 के करीब। यानी कि ये वाले रेंज में आने की पूरी पूरी संभावना है। यहाँ पे अगर नहीं सपोर्ट लेता है तो फिर हम यहाँ पे 4100 वाला लेवल आता हुआ गोल्ड में देख सकते हैं। तो अभी वॉच करना है कौन सा लेवल, 4260 वाला लेवल, कि ये लेवल आपको आता है या नहीं, जो कि मैंने आपको फ्राइडे के दिन भी ये बताया था। अब अपने बाजार में बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि अपने बाजार में आप अगर वीकली देखेंगे केप्ड है, लेकिन अगेन एक जो मतलब प्राइस अगर रुपया को कंसीडर करते हुए मुझे लग रहा है कि ज्यादा फॉल नहीं है। लेकिन 1,48,000 से लेके आपको 1,45,000 का एक जोन जो है वो बनता हुआ नजर आ सकता है। और सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर $67 के करीब है। ये मैं 50 डेज का ईएमए है उसके बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ तक एक बार प्राइसेस $63 तक आता हुआ दे सकता है। यानी कि $4 की गिरावट आपको और यहाँ पे हो सकती है। हमारे मार्केट में आज गिरावट जो है वो ज्यादा यहाँ पे नजर आ रही है। सिल्वर में देखा जाए तो सिल्वर में ज्यादा फॉल है। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अब प्राइसेस आपको 2,25,000 2,30,000 वाला जोन जो है वो यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब एक चीज आपको मैं दिखाना चाहती हूँ, मैंने भी देखा नहीं है लेकिन अभी जो फॉल आया, मैंने बोला जो ना स्पॉट मार्केट बहुत ज्यादा राइस को तुरंत लेता है ना ये फॉल को लेता है। तो वो राइस का एग्जांपल तो मैंने आपको दिखा दिया था, जो मार्केट मतलब कि मार्केट आपको यहाँ पे डिस्काउंट में ट्रेड हो रही थी। लेकिन अभी जो फॉल आया है उस हिसाब से आप देखेंगे कि अभी 124 कैरेट जो है 1,54,000 के करीब है। यानी कि अपना जो सोना है कितना चल रहा है यहाँ पे, 1,53,750। अब ये डिस्काउंट से जो अपना स्पॉट मार्केट है सीधा सीधा आपको प्रीमियम में आता हुआ दिख रहा है। यानी कि यहाँ जितनी फॉल आई है
वो आपको स्पॉट मार्केट में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, जबकि आप सिल्वर की प्राइसेस को लेंगे 22,55,000 मान लेते हैं, इतना ज्यादा बड़ा नंबर नहीं। और आप अगर देखेंगे कि यहाँ पे कितना है सिल्वर, 2,41,858 के करीब, यानी कि एक झटके में जो स्पॉट मार्केट अभी तक डिस्काउंट में थी, वो आपको प्रीमियम में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है एज कम्पेयर टू एमसीएक्स मार्केट। तो ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रही थी। ओवरऑल इस फॉल का रिफ्लेक्शन आने में आपको जो स्पॉट मार्केट है उसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आप गोल्ड बीज में आएंगे तो वो रिफ्लेक्शन आपको सीधा सीधा मिलेगा, और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस करेक्ट होके 121 तक आ सकता है, और 121 से लेके 117 वाला जोन जो है वो आपका एक्यूमुलेशन जोन होना चाहिए ईटीएफ में, किसमें, गोल्ड ईटीएफ में। अब सिल्वर ईटीएफ की हम बात करेंगे, तो सिल्वर ईटीएफ में फॉल जो था वो ज्यादा था, और मैं आपसे लेवल डिस्कस कर लेती हूँ कि किस लेवल पे आपको करना चाहिए। काफी ज्यादा फॉल आया है, गोल्ड से ज्यादा सिल्वर में आया है। ये रेंज आपको बनेगा, ये बेस बनेगा 213 से लेके आपको 220 वाला जो जोन है ना, वहां पे आपको एक जो बाइंग है, एक्यूमुलेशन जो है वो आपको करते रहना चाहिए। और वहां से एक रिवर्सल जो है वो धीरे धीरे, क्योंकि मैंने एन नंबर ऑफ टाइम्स आप लोगों से बोला है कि 7 से 8 महीने का कंसोलिडेशन होता है, और हम अभी अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको वीकली कर दूं, मंथली कर दूं सॉरी, तो हमारा कंसोलिडेशन तो अभी तो हम तो पहले महीने ही हम लोगों ने गिरावट देखी है वॉर के बाद। ये रहा आपका मार्च, ये रहा आपका मई, ये रहा आपका मार्च महीना, अप्रैल महीना, ये रहा आपका मई महीना, और ये रहा आपका जून। तो सिर्फ हम 4 महीने का ही कंसोलिडेशन आता हुआ देखे हैं, जबकि यूक्रेन के समय में ये 8 महीने का था। तो ये आपको लंबा चलेगा, लेकिन अभी जो है बनाना एक अच्छा लेवल आपको हो सकता है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम नेशनल क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल पे आपको एक न्यूज दिखाना चाहूंगी। क्रूड ऑयल पे ईरान ने यहाँ पे हमला किया है, कहाँ पे हमला किया है, उन्होंने, इसराइल ने स्ट्रक किया कितना, पेट्रोकेमिकल प्लांट जो है साउथ वेस्टर्न ऑफ ईरान, वहां पे उन्होंने हमला किया है, जिसकी वजह से ये हमला हालांकि हुआ था 7 तारीख को, लेकिन इम्पैक्ट, हमारी मार्केट ओपन हुई है आज, तो आज ओपन हुआ है, और एक इम्पैक्ट हम लोगों ने आता हुआ देखा है अपसाइड का। अब मैं इसे डेली करके दिखाना चाहूंगी। प्राइसेस अभी आपको, अब क्रूड ऑयल का फिर से एक हायर साइड में जाएगा। अब जो अपसाइड टारगेट है वो $96 से लेके आपको $98 तक आता हुआ नजर आ रहा है। तो फॉर द टाइम बिंग जो आपको क्रूड ऑयल है वो हायर जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने बाजार में आपको 9 लाख 9,200 के करीब जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे सकता है। 9,255 मान के चलिए कि यहाँ तक प्राइसेस एक बार आ सकते हैं। नेचुरल गैस में आज एक डाउनसाइड का मूव है। थोड़ा सा अगर डाउनसाइड आता है तो मुझे लग रहा है कि एक जो रिवर्सल है वो भी देखने को मिल सकता है। 302 के करीब नेचुरल गैस हमारे यहाँ है। अगर बहुत ज्यादा फॉल आती है तो कितना आएगा, तो 294 तक आएगा। आज का बायस थोड़ा सा निगेटिव रखिए, और जिन लोगों को यहाँ पे नहीं करना है वो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा निगेटिव बायस लग रहा है। जबकि एल्यूमिनियम में अब क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरने के बावजूद यहाँ पे एक फॉल आ रहा है, और कंसर्न भी मार्केट में आ रहा है, तो 378 तक मुझे एल्यूमिनियम आता हुआ दिख रहा है। जिंक में मुझे लग रहा है कि अब फॉल जो है वो ज्यादा हो रहा है, तो ये लेवल ही आपको आना चाहिए 360.6 वाला, यानी कि 2-3 रुपए तक की जो गिरावट है वो रहेगी। लेड में आपको प्राइसेस नीचे की तरफ 205 के करीब आ सकता है। कॉपर में फॉल जो है वो बहुत ज्यादा रहा, लेकिन इस लेवल से रिवर्सल आता है या नहीं ये देखेंगे। तो फिलहाल इमीडिएट 13-14 का आपको एक सपोर्ट है, और वहीं तक मार्केट जाके हो सकता है कि रुके। जबकि निकल में एक रिवर्सल है, तो रिवर्सल आपको 1814 रुपए के करीब आके रुक सकता है। तो अब एक बार समराइज करना चाहूंगी, निकल में एक बाइंग आ रही है, कॉपर में कंटिन्यू रह सकता है 13-14 तक का एक डाउन साइड, लेड थोड़ा बेयरिश लग रहा है, एल्यूमिनियम थोड़ा बेयरिश लग रहा है, कॉपर में बाद में हो सकता है कि एक रिवर्सल आता हुआ हम देखें। अब वो मुझे लग रहा है कि अगर मैं जीरा की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि 19,500 तक आ सकता है जीरा। बाकी कमोडिटी में बहुत बड़ी मूव नहीं है। धनिया में एक बार अपसाइड आता है तो 12,800 का आएगा, जबकि ग्वारगम ग्वारसीड जो है बिल्कुल रेंज में है, लेकिन रेंज में धीरे धीरे यहाँ पे 11,600 तक आता हुआ दिखाई देगा। जबकि ग्वारसीड मैंने 6,000 बोला था, 6,000 तो आ गई ये कमोडिटी, लेकिन 6,075 तक आती हुई यहाँ पे दिखाई दे सकती है। और डेटा वाइज आज यहाँ पे जापान का जीडीपी डेटा आया, जो कि 0.5% था, जो एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा आया है। गोल्ड सिल्वर में एक पैनिक तो आया है, ये पैनिक अभी कंटिन्यू भी रहेगा, लेकिन जो लोग बोल रहे थे कि 2025 में कि हमें तो लगता है आने वाले समय में 2 लाख पे खरीदना होगा, 2.25 लाख पे खरीदना होगा, उनके लिए यहाँ पे मौका है खरीदने का। थैंक यू।